फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है rizwandesigns.com पर। आज की इस फोटोशॉप के क्लास नंबर 65 में हम लोग फिल्टर के अंदर देखेंगे ब्लर, और ब्लर के अंदर आगे बढ़ेंगे। हमने जहां तक बताया था उसके आगे हमारा लेंस ब्लर है, तो लेंस ब्लर से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो भी ऑप्शंस ब्लर्स के अंदर हैं इन सभी को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कोई भी इमेज मैं अभी फिलहाल ले रहा हूँ, लेकिन बाद में इसके और भी ट्यूटोरियल्स में दूंगा जिसमें फिल्टर के अलग अलग ऑप्शंस अप्लाई करके बताऊंगा कि अगर आप एक परफेक्ट ब्लर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। उनके अलग अलग एग्जाम्पल्स होंगे। अभी फिलहाल फिल्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझे। अगर आपका ये फिल्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो बाद में किसी भी ऑप्शंस को अप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी, ये समझे। जैसे ब्लर के अंदर हमने बताया था कि यहां गॉसियन ब्लर तक कैसे यूज करना है। अब हमें देखना है कि लेंस ब्लर क्या होता है और कैसे यूज करना है। पहली चीज, अगर आपके लेयर पैनल में जो लेयर यानी जो इमेज है वो रास्टराइज है तभी लेंस ब्लर काम करेगा। और अगर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है, जैसे अगर इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट में और उसके बाद फिल्टर के अंदर ब्लर में जाएंगे तो लेंस ब्लर काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो भी इमेज हम लोग कैमरा से खींचते हैं उसमें जो लेंस होता है उसको कह रहा है कि अगर आप उसके लेंस के ब्लर को आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो इमेज को रास्टराइज ही रखें, क्योंकि कैमरे से जो फोटो खींचते हैं वो नॉर्मल रास्टर फोटो ही होता है। अब देखिए फिल्टर में यहाँ जाएंगे और ब्लर के अंदर लेंस ब्लर पर क्लिक करेंगे। अब एक एक पॉइंट को आप यहां अच्छे से समझें। सबसे पहली चीज प्रीव्यू को चेक करेंगे। जब प्रीव्यू चेक करेंगे तो यहां पर दो ऑप्शन है, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। ये दोनों ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको बंद करके रखेंगे तो ये दोनों भी ऑप्शंस बंद रहेंगे। इस लेंस ब्लर को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी में है प्रीव्यू, यानी कि आप जो ब्लर करना चाहते हैं फास्ट करना चाहते हैं या मोर एक्यूरेट करना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी इमेज को आप फास्ट तरीके से चाहते हैं ब्लर करना, लेकिन बहुत बार आप बारीकी से काम करना चाहते हैं। अगर आप बारीकी से काम करना चाहते हैं तो मोर एक्यूरेट रखेंगे और नहीं तो फास्टर रखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है डेप्थ मैप। डेप्थ मैप का मतलब ये होता है कि जिस बैकग्राउंड पर इमेज यानी फोटो खींची गई है उस कंप्लीट फोटो बैकग्राउंड के साथ आप किस सोर्स में ब्लर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर अभी नन है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो दो ऑप्शंस और मिलेंगे। एक है ट्रांसपेरेंसी और दूसरा है लेयर मास्क। इसका मतलब ये होता है कि जो लेयर हमने ओपन कर रखा है उसको लेयर मास्क के तरीके से मैपिंग करना चाहते हैं तब हम लोग रखेंगे लेयर मास्क, और नहीं तो नन रखेंगे या ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। अगर आप यहाँ नन रखते हैं तो ये जो ब्लर का फोकल डिस्टेंस है ये काम नहीं करेगा। अगर आप इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं तभी ये एक्टिव हो पाएगा। अब मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ही हमने ट्रांसपेरेंसी क्लिक किया ये ब्लर फोकल डिस्टेंस ऑन हो गया है। अब ये ब्लर फोकल डिस्टेंस क्या होता है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जिस पॉइंट से किसी एंगल को देखा जाता है उस पॉइंट से लेकर उस एंगल तक, यानी कि जहाँ से चीज़ें देखी जा रही है उसके बीच की दूरी को कहते हैं फोकल डिस्टेंस। यहाँ पर फोकल डिस्टेंस से ही फोकल ब्लर निकाला गया है। उसके लिए एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर इस ऑप्शन को बाद में देखेंगे। अब आप देखें ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, यानी कैमरे से भी देख सकते हैं, अपने आंख से भी देख सकते हैं। किसी भी चीज़ से जब आप देखते हैं तो उसके बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं फोकल डिस्टेंस। एक फोकल डिस्टेंस होता है पॉजिटिव और एक फोकल डिस्टेंस होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी रोशनी में खड़े होते हैं तो आपका शैडो क्रिएट होता है, तो जहाँ से आपका शैडो बन रहा है और जहाँ तक जा रहा है वो नेगेटिव फोकल लेंथ हुआ, और जहाँ से देखा जा रहा है और आपके बीच की जो दूरी हुई उसको कहेंगे पॉजिटिव फोकल लेंथ। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हैं तो आगे के ट्यूटोरियल में कुछ चीज़ें और बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोगों को फ़ोटो एडिटिंग करना है, ब्लर करना है, तो बहुत ज़्यादा फिजिक्स के अंदर नहीं जाएंगे। फिलहाल मैं इसे डिलीट करता हूं और लेकर चलते हैं दोबारा फिल्टर के अंदर। अब यहाँ पर देखिए लेंस ब्लर है, इसको हम लोग कुछ चीज़ों में चेंज करके देखेंगे कि कैसे इसको यूज़ करना चाहिए एग्जैक्टली। तो फिलहाल मैं इसको
ट्रांसपेरेंसी या लेयर मास्क में रख सकता हूं। ज़रूरत पड़े तो रखिए, नहीं ज़रूरत पड़े तो नहीं रखिए। अब आप कहेंगे कि कब ज़रूरत पड़ेगी, जब आपकी इमेज एक बड़ी दूरी पर हो, यानी कि बहुत दूर से किसी इमेज को खींची जा रही है और किसी पर्टिकुलर हिस्से को टारगेट करके आप उन सभी इमेज को ब्लर करना चाहते हैं, तब आप ट्रांसपेरेंसी या लेयर मास्क रखेंगे और नहीं तो नन करके ही आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ मोर एक्यूरेट पर ही रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद यहाँ आइरिस है। आइरिस का मतलब आपको हमने पिछले क्लास में बताया था कि जब भी आप किसी इमेज को ब्लर करते हैं तो उसका जो मेन पॉइंट होता है, किसी सेंटर पॉइंट को, वहाँ से अगर किसी चीज़ को ब्लर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं आइरिस ब्लर। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन में ब्लर किया जाता है, उसका एक शेप होता है। आप यहाँ पर देखेंगे ट्राइंगल है, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन और हेप्टागन, ऑक्टागन। इन सभी को आपने मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में पढ़ा होगा। ट्राइंगल सभी के साथ यहाँ कॉर्नर्स लिखा हुआ है कि किसी भी शेप के अंदर कितने कॉर्नर्स है, यानी कितने एंगल्स हैं, उन सभी के शेप में आप इमेज को ब्लर करना चाहते हैं। जैसे अगर हमने ट्राइंगल रखा तो इस इमेज को जो ब्लर करेंगे, यानी कि इसका जो रेडियस बनेगा वो ट्राइंगल बनेगा। और अगर मैं रखता हूं ऑक्टागन तो इसका जो रेडियस बनेगा वो ऑक्टागन यानी 8 एंगल्स में बनेगा। तो जनरली जो रखा जाता है वो हेक्सागन रखा जाता है, 6 पॉइंट वाला। ध्यान रखेंगे जब भी इमेज को आप एडिट करेंगे तो मैक्सिमम टाइम्स आपको हेक्सागन ही रखना चाहिए, ये ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। अब उसके बाद इसके रेडियस है। रेडियस का मतलब आपको मालूम है कि किसी एक पॉइंट से लेकर के अगर आप एक लास्ट पॉइंट तक जाते हैं उसके बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं रेडियस। अगर आप इसके रेडियस को बढ़ाएंगे तो इमेज को बहुत ज़्यादा ब्लर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इमेज को कम ब्लर रखना है तो आप इसके रेडियस को जितना कम रखेंगे उतना कम ब्लर होगा। तो यहाँ पर आप 4, 5, 10 आपको जैसी ज़रूरत है वैसा रख सकते हैं। फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए 4, 5 कुछ ऐसे रख लेता हूँ, मैंने 5 रखा। उसके बाद यहाँ पर है ब्लेड कर्वेचर। ब्लेड कर्वेचर का मतलब ये होता है कि जो हमारा रेडियस बन रहा है उसको कितना शार्प तरीके से कर्व करना है या कर्वेचर पे रखना है, उसी को कहते हैं ब्लेड कर्वेचर। अगर आप इसको बढ़ाएंगे, थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो इसके अंदर शार्पनेस बढ़ेगी। अगर आप इसको नहीं बढ़ाएंगे तो ये शार्पनेस नहीं रहेगी, एक फ्लैट ब्लर होगा। दो तरह से ब्लर करते हैं, एक शार्पन जिसको कहते हैं ब्लेड कर्वेचर और एक रेडियस के साथ करते हैं जिसको फ्लैट ब्लर कहते हैं। तो आप दो तरह से इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको भी मैं 5 रखता हूं, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद यहाँ पर है रोटेशन। रोटेशन का मतलब ये हुआ कि जो मैं ब्लर कर रहा हूँ इसके एक एक पॉइंट, आपको मालूम है कि जो भी इमेज होती है वो पिक्सल बेस होती है। तो पिक्सल बेस इमेज को जब आप रोटेट करते हैं तब एक मूवमेंट के तरह से ब्लर होता है। जैसे मोशन ब्लर अभी पढ़ाऊंगा, मोशन ब्लर में क्या होता है, किसी इमेज को कहीं से चलते हुए दिखाते हैं। उसी तरीके से अगर आप किसी चीज़ को रोटेट करते हुए ब्लर करना चाहते हैं तो एक पॉइंट से शुरू होकर के वो आगे बढ़ते हुए स्काई में या फिर एक इनविजिबल एरिया में मिक्स हो जाता है, उसी को कहते हैं रोटेशन। तो आप इसके रोटेशन को कितना बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, आपके इमेज के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, इन सभी चीज़ों को मैं एग्जैक्टली ब्लर करके बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ हमें पॉइंट्स को समझना है। अगर मैं पॉइंट्स को भी समझाऊं और दोनों चीज़ों को एक साथ मैं करूं तो एक वीडियो में कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। आगे मैं इन चीज़ों को बताऊंगा ब्लर करके किसी पर्टिकुलर इमेज पर। अभी सिर्फ मैं एक एक पॉइंट्स को क्लियर कर रहा हूं, तो इसलिए आप नोट पैड पर हर एक चीज़ को लिखते चले जाएं और फिर बाद में जब आप इन सभी चीज़ों को यूज़ करेंगे किसी इमेज में तो वहाँ पर ये आपको काम आएगा। तो फिलहाल रोटेशन को 50, 100 या 25 कुछ भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ स्पेकुलर हाइलाइट्स की, यानी आप अपने इमेज को ब्लर कर ही रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि जहां से कैमरा से फोटो लिया गया है उसके बीच की जो दूरी है उसको हाईलाइट किया जाए। अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहां से इसको बढ़ाएंगे, इस इमेज में हाईलाइट बढ़ेगी। यहां से प्रीव्यू आप बंद करके और ओपन करके देख सकते हैं क्या चेंजेस हो रहा है, यहां से इस तरह से चेक कर सकते हैं आप। अभी इसके साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं कि ब्राइटनेस के साथ साथ थ्रैशहोल्ड आप कितना रखना चाहते हैं। थ्रैशहोल्ड का मतलब आप लोगों को एक बार और भी बता दूं कि जब कैमरे से फोटो खींची जाती है तो उसके अंदर जो कलर गैमेट होता है, कलर गैमेट में जो मैक्सिमम रेंज होता है वो ऑलमोस्ट 16,000 तक होता है। लेकिन नॉर्मल हम लोग जब किसी
डेस्कटॉप या लैपटॉप को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें 255 से ज़्यादा रेंज नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप एप्पल वगैरह का कोई सिस्टम यूज़ करेंगे या एडोबी का सिस्टम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको थ्रेशोल्ड ज़्यादा मिल जाएगा, यानी कि जितने भी इसमें कलर गैमेट है वो मैक्सिमम लेवल तक आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो 255 से यहाँ ज़्यादा नहीं मिल सकता है आपको। जब आप किसी फोटो को सेव फॉर वेब करते हैं तो वहाँ पर भी आपको थ्रेशोल्ड दिखाई देता है। हमने कई बार इसके बारे में बताया भी है, आगे भी चीज़ों को जब डिस्कस करूँगा तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों को लाऊंगा कि कैसे आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिलहाल आपको कलर गैमेट समझना पड़ेगा। अगर नहीं मालूम है तो एक एक पॉइंट को लिखिए और उसको जा करके गूगल पर पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि कलर गैमेट में कहाँ कहाँ पर कैसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। किसी कलर को कितना किस इमेज में यूज़ करना है वो कलर गैमेट ही डिसाइड करता है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ नॉइज़ की। जब आप किसी इमेज को ब्लर करते हैं तो ब्लर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो भी कलर है वो आपस में मिल रहा है। एक सिंपल सी लाइन में आप समझ लीजिए कि बहुत सारे कलर को जब आप मिक्स करते हैं तो वो एक सिंगल कलर में कन्वर्ट होता है, उसी को हम लोग ब्लर भी कहते हैं। जैसे ही आप इसके रेडियस को बढ़ाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाता है। जैसे ये 5 है, मैं इसको 10 करके दिखाता हूँ। जैसे ही 10 करूँगा ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो कलर है वो आपस में ज़्यादा मिल गया है। अगर आप ज़्यादा मिलाएंगे तो क्या होगा, वो सभी कलर मिल करके एक हो जाएगा, और जब एक होगा तो क्या होगा, उसके अंदर नॉइज़ भी ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। तो नॉइज़ आप यहाँ पर कितना देना चाहते हैं। नॉइज़ का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे डॉट्स जो होते हैं उसको कहते हैं नॉइज़। तो कभी कभी इमेज में बाय डिफ़ॉल्ट नॉइज़ होता है जब आप कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं उसके लेंस की सेटिंग या फिर उसके कर्वेचर की सेटिंग आपने अच्छा नहीं रखा हुआ है तो नॉइज़ ऑटोमेटिकली आ जाता है। और कभी कभी नॉइज़ नहीं रहता है तो हमें ऐड करना पड़ता है, क्योंकि किसी इमेज को ओरिजिनल दिखाने के लिए नॉइज़ होना भी ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं रहना चाहिए। तो नॉइज़ का मतलब यहाँ पर आवाज़ नहीं है बल्कि छोटे छोटे डॉट्स हैं, वो है नॉइज़। तो नॉइज़ आप यहाँ से बढ़ाएंगे तो इसके अंदर इस तरह का लुक दिखने लगेगा, आप देख सकते हैं। अब इसी नॉइज़ के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है गॉसियन। गॉसियन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे कलर्स जो हैं वो अलग अलग डॉट्स में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इसे यूनिफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका लुक इस तरह से चेंज होगा कि आपको इसके छोटे छोटे हिस्से में कन्वर्ट करके इमेज को एक्यूरेट बनाने की कोशिश करेगा। तो आप अगर यूनिफॉर्म रखेंगे तो इस तरह का लुक आएगा और गॉसियन रखेंगे तो इस तरह का लुक आएगा। बस इससे आप यही समझें कि मैक्सिमम टाइम पर अगर आप यूनिफॉर्म रखेंगे तो आपको एक एग्जैक्ट लुक मिल सकता है। अब उसके बाद यहाँ मोनोक्रोमैटिक मेरा चेक है, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो इसका लुक और भी अलग आ जाएगा। मोनोक्रोमैटिक का मतलब ये होता है कि किसी इमेज में जितने भी कलर्स हैं, हज़ारों लाखों कलर्स होते हैं किसी भी इमेज में, तो उन सभी कलर्स को एक सेपरेट कलर बना करके डॉट्स में कन्वर्ट करना, उसको कहते हैं मोनोक्रोमैटिक। तो मोनोक्रोमैटिक अगर आप चेक करके रखेंगे तो उन सभी कलर को एक एवरेज कलर में बना करके आपको डॉट्स क्रिएट करने का मौका देगा। तो आप यहाँ से चेक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जब आपकी इमेज बहुत ही ज़्यादा शार्प है तो आप मोनोक्रोमैटिक नहीं रखिए, शार्प नहीं है यानी फ्लैट है तो आप मोनोक्रोमैटिक रखिए। हर एक पॉइंट को आप नोटपैड में लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसके अमाउंट को फिलहाल मैं कम कर देता हूँ, 3-4 से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, मैं फिलहाल 3 रखता हूँ। इसके रेडियस को मैं 5 रखता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद यहाँ से यस कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ इसका ऑप्शन और भी अलग होगा, मैं ओके करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अब जैसे ऊपर वाले लेयर में हमने ब्लर कर दिया, नीचे वाले को ब्लर नहीं किया, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले लेयर पर लेयर मास्क लूँगा और हमें इसके फेस पर ये चीज़ें नहीं दिखानी थी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ग्रेडियंट टूल, आपको मालूम है, यहाँ से ब्लैक कलर रखेंगे, ओके करेंगे और यहाँ से रेडियल ग्रेडियंट रखेंगे, ओपेसिटी 100%, नॉर्मल मोड होना चाहिए, ब्लैक कलर ऊपर होना चाहिए और इसके सेंटर पॉइंट से क्लिक करके ड्रैग कीजिए। तो जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे उस हिस्से तक ये हटा देगा इसके ब्लर को, यानी नीचे वाले इमेज को दिखाना शुरू कर देगा। ये देखिए यहाँ से ये हट चुका है। अब आप देखिए बिफोर एंड आफ्टर, इसके फेस पर कुछ भी नहीं है, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। लेकिन जैसे आप इस हिस्से में आएंगे यहाँ पर आपको ब्लर दिखेगा, ये देखिए बिफोर
एंड आफ्टर। और यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक भी दिख रहा है, साथ ही साथ आपको नॉइज और सारी चीज़ें दिख रही जो हमने सेटिंग्स में की थी। तो अब आपको यहाँ पर अच्छे से समझ जाना चाहिए कि किसी इमेज को कंप्लीट ब्लर करना है और उसके बाद किसी हिस्से को हटाना है तो लेयर मास्क आपको सपोर्ट करेगा। बाकी सारी सेटिंग्स हमने जैसे बताई है वैसे यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद ये जो ब्लर है, ब्लर के अंदर मोशन ब्लर है, ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। क्योंकि प्रीमियम क्लास में आप लोग डिटेल से ही फोटोशॉप सीख रहे हैं, इसलिए हर एक टॉपिक को डिटेल से ही बताऊंगा। आज लेंस ब्लर हुआ, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मोशन ब्लर, और कोशिश करूंगा कि मोशन के साथ साथ रेडियल ब्लर भी कवर कर लूं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, अभी तक का जो भी हमने बताया है उन सभी पॉइंट्स को लिखिए, याद कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।